नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कटनी, सुल्तानपुर और गंजौर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे कटनी की, जहां महाकुंभ जाने वाले वाहनों में जाम लग गया था। अब धीरे धीरे जाम से यात्रियों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेला जा रहे तीर्थ यात्रियों के वाहनों के कारण प्रदेश में 200 से 300 किलोमीटर तक भीषण जाम लग गया, जिसके कारण पुलिस को कई जिलों में रविवार को यातायात रोकना पड़ा। पुलिस द्वारा यातायात रोके जाने के कारण यात्री कई घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे और इससे उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जिसके बाद प्रयागराज की ओर जाने वाले सैकड़ों वाहनों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रोक दिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सम्मिलित होने जा रहे बड़ी संख्या में प्रदेश और अन्य प्रदेशों के श्रद्धालुओं का चाक घाट, रीवा से लेकर जबलपुर, कटनी, सिवनी जिले तक यातायात प्रभावित होने से मार्ग बाधित हो गया है। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन से लेकर नगरीय निकायों के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया है कि तुरंत श्रद्धालुओं सहित सभी प्रभावित लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन, पानी, ठहरने की समुचित व्यवस्था, शौचालय और अन्य नागरिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाए। वहीं अब एमपी और यूपी बॉर्डर पर धीरे धीरे जाम खुलना शुरू हो गया है। सर, अभी बात ऐसी है कि आगे जो जाम लगा है वो हम अभी 300 किलोमीटर दूर है प्रयाग से, तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम आगे जाए। आगे भी जाम लगा हुआ है पूरी तरह से, तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि हम अब वापस जाके 1-2 दिन रुक के आगे का प्रयास करें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जाम तो लग गया था 200 से 300 किलोमीटर था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रयागराज जाने वाला जो मार्ग है उसे अब खाली कराया जा रहा है और धीरे धीरे जाम से निजात लोगों को मिल रही है। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं कि क्या स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है। हमारे साथ संवाददाता नवनीत इस पर जुड़ गए हैं। नवनीत, सीधा आपका रुख करेंगे। देखिए, महाकुंभ का मध्य प्रदेश में असर देखने को मिल रहा है, जहां पर यातायात प्रभावित हो गया था। कई परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ा। हालांकि अब वहां पर स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जाम खुल चुका है या कब तक खुल जाएगा? जी, रिश्का जी, बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से अपन देख रहे हैं कि हम महाकुंभ में प्रयागराज को लेकर कई तरह की वाहनें, कतार लगी हुई है और लंबी-लंबी कतार हम बात करते हैं रविवार को दोपहर 2 बजे से। जिस तरीके से हम कटनी प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, जैसे ही उनको ऊपर से आदेश मिला है वैसे उन्होंने अपना एक बैरिकेड लगा के, यहाँ से कुछ ही दूरी है, 40 किलोमीटर दूरी कटनी से गनियारी गाँव, गुनवारा गाँव है। तो वहाँ पे जिस तरीके से देखा गया है कि कहीं न कहीं लोगों को रोक कर और वहाँ पे जो चालक हैं या फिर बस चालक हैं या फिर यात्री भी कार चालक हैं, उनको सवारियों को रोक कर, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को रोक कर और एक जाम को आगे से निजात दिलाने के लिए रोका गया है। लेकिन अब 3 से 4 बजे सुबह की बात करें आज की, तो कहीं धीरे धीरे वहां पे निकालना वाहन को चालू शुरुआत कर दी है। लेकिन कल की जो घटना समस्या थी, लोगों के पास बड़ी विकट थी और इस विकट रूप में लंबी लंबी जो कतार थी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की जो कतारें लग रही थी, इसमें काफी श्रद्धालु परेशान हुए थे। उसमें बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं और जो भी पुरुष सब शामिल थे। लेकिन एक कुंभ की एक लोगों के अंदर एक वो है, जाने की भीड़ है ताकि हम संगम में नहाए। चूंकि कल रविवार था, रविवार के चलते और अपन बात करते हैं वहां पे कुंभ 12 तारीख का, जैसे कल है, एक बहुत बड़ा वहां पे कुंभ को वो माना गया है स्नान करने से, उसको लेकर बड़ी भीड़ देखी गई है। और जहां तक ये देखने को मिला है कि अभी भीड़ को धीरे धीरे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कटनी पुलिस प्रशासन की जरूर यहाँ पे बहुत तारीफ करने के काबिल है कि आखिर यहाँ के पुलिस कप्तान है जो अभिजीत रंजन जी, स्वयं अपने उन्होंने खुद अपने इस मोड़ पे लिया, अपने तैनात किया कि वहां पे खुद उपस्थिति देकर और कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंच के, वहां श्रद्धालु के बीच में पहुंच के उनको एक अपील की है और उन्होंने खुद एक आश्वासन दिया कि आप लोग सुरक्षित रहें, इसलिए हम यहाँ पे रोक के रहते हैं ताकि आगे किसी भीड़ से आपको ज्यादा समस्या ना हो सके। रिश्का जी, बिल्कुल। बिल्कुल नवनीत, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं जहां से श्रद्धालु महाकुंभ के लिए पहुंच रहे थे। ये उस जगह की तस्वीरें, उस मार्ग की तस्वीरें हैं। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, लेकिन नवनीत आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या कुछ ट्रैफिक मैनेजमेंट वहां पर किया क्या है? क्या तैयारियां हैं प्रशासन की कि आगे इस तरह की स्थितियां ना उत्पन्न हो?
जी, मैं बता दूं यहाँ के जो प्रभारी हैं, ट्रैफिक प्रभारी राहुल पांडे जी, उन्होंने बहुत ही सक्रियता से इस काम को लिया है, बखूबी निभा रहे हैं और इनको पास जैसे ही तुरंत सूचना मिलती है तो ये हाईवे पे ही तैनात रहते हैं। कहीं न कहीं छोटी सा भी यदि जाम की स्थिति रहती है तो उसको संभालने में बिल्कुल पूर्ण रूप से अपना समय दे रहे हैं। इनको खाने-पीने से व्यवस्था लेके श्रद्धालु को लोग खाने के लिए और यहाँ पे जो उद्योगपति हैं, यहाँ पे समाज सेवी हैं, इनसे भी अपील की जा रही है कि जो भी यात्री जाम में फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ सहयोग करें और खाने-पीने का सामग्री वितरण करें ताकि उनके लिए किसी प्रकार की समस्या ना हो। और दूसरी तरफ यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस कप्तान भी यहाँ मौजूद रहे, कलेक्टर साहब भी यहाँ पे पूरा निर्णय ले रहे हैं, कोई भी श्रद्धालु को समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने हाईवे को बिल्कुल कंटिन्यू मतलब हम कहते हैं कि हर एक समय, हर एक पल की नजर हाईवे पे रखी जा रही है। जी ऋषिका जी। बिल्कुल नवनीत, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार पल पल पर नजर प्रशासन के बनी हुई है और अब इस तरह की स्थितियां कि वहां पर बन गई थी। प्रशासन पूरा सहयोग तो कर ही रहा है, इसके साथ ही अब वहां पर ऐसा ना हो इसके लिए भी ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो कराया जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एमपी में श्रद्धालु जो फंस गए थे, ये मार्ग आप देखिए जहां पर महाकुंभ के लिए श्रद्धालु जा रहे थे और 200 से 300 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया था। कई देर तक, कई घंटों तक श्रद्धालु यहाँ पर फंसे रहे और कई परेशानियों का उनको इस दौरान सामना भी करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, जाम से निजात लोगों को धीरे धीरे मिल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रशासन खुद खाने पीने की सामग्री भी वहां पर लोगों तक पहुंचा रहा था। हालांकि अब इसको लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि आगे इस तरह की वापस से स्थिति ना बने। और चलिए अब बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां सरकार की योजनाओं को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। आजादी के 76 वर्षों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। जहां एक तरफ शासन और प्रशासन ग्रामीण अंचल में रहने वाले नागरिकों के लिए नई नई योजना बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के ही मुखिया योजना के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर तहसील के गांव उमरई बहरा में देखने को मिला, जहां ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। नल जल योजना के तहत हर घर पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस गांव के लोग आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीणों को आवास देने का भी वादा किया गया था, लेकिन ग्रामीणों को अब तक आवास नहीं दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी के लिए हमें कोसों दूर जाना पड़ता है, तब जाकर पानी मिलता है। महिलाओं ने बताया कि ग्राम में शौचालय नहीं होने के कारण हम महिलाओं को शौच के लिए जंगल में जाना पड़ता है, जिससे कि जंगली जानवरों का डर लगा रहता है। स्वच्छता अभियान के चलते गांव को स्वच्छ रखने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर योजनाएं दम तोड़ती दिखाई दी। ग्रामीणों का और क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। क्या समस्या है आप लोगों को? शौचालय नहीं है हमारे पास। शौचालय नहीं है? हाँ, बाहर जाते हैं। शौच के लिए? हाँ, पानी भी नहीं है। और आपको आवास मिला या नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी नहीं मिला। तब ये जोड़ा जा रहा आवास में कोई जांच करने आया नहीं आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। सरपंच सचिव में से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आवास मिला आपको? नहीं मिला सर। क्यों? सचिव पैसे मांगता सर। तो आपने से बात सचिव के पास गए थे आप लोग? हाँ गए थे सर। क्या कह दिया आपसे? कितने पैसे लगेंगे ब्लाक में, बाड़ी ब्लाक। कहाँ से आते हैं सचिव साहब? ये आपने सचिव साहब बोल रहे कि भैया पैसा लगेगा तो दे देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार आपको ग्रामीणों की ओर से क्या कहा जा रहा है वो भी हमने सुना है कि कैसे वहां पर पानी की एक एक बूंद के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं और साथ ही स्वच्छता की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है वो तस्वीरें भी आपने देखी। और चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता राकेश इस खबर पर जुड़ रहे हैं, सीधा रुक करेंगे राकेश का। राकेश, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए ना कि किन किन समस्याओं से ग्रामीण यहाँ पर जूझ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं वहां पर हैं? जी मैम, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह समस्या से जूझ के ग्रामीण आपको दिखाई दे रहा है। सीधा तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि हर एक समस्या जो पानी से लेके, शौचालय से लेके, सड़क से और मकान जैसी आवास योजना से भी वंचित दिखाई दिए। जिस जिस तरह उन्होंने बताया गया, हम लोग बताया गया, ग्रामीण ने बताया कि क्या है परेशानी, उस विषय में करते हैं चर्चा। वहाँ पर हमारी टीम पहुँची, जब जाकर देखा समस्या को हल करने के लिए, और उन्होंने कई बार भी सरपंच से, सचिव से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं मिला। वहीं ग्रामीण कहना है, महिलाएं इकट्ठी हो गई। महिलाओं ने बताया कि किस तरह ये शौच के लिए परेशान हो रही हैं। शौचालय नहीं होने के कारण वे जंगल में शौच करने को जाने को मजबूर दिखाई देती हैं, जिससे जंगली जानवरों का डर हमेशा उन पर बना रहता है। इसी के चलते
कई और भी परेशानी है यहाँ देखने को मिली कि जिस समस्या सरपंच सचिव द्वारा समाधान करना था, लेकिन सचिव पढ़े लिखे होने के बाद भी गांव के लोगों को चूतिया बनाने में कसर नहीं कर रहे। जी मैम। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार इसको लेकर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ग्रामीण किस तरह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं और गांव में किस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि इस पर अगर हम चर्चा करें तो लगातार सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। नल जल योजना के तहत, हर घर जल के तहत जो योजनाएं बनाई गई हैं कि हर घर में पानी पहुंचे, घर घर में पानी पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह के हालात है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल उच्च अधिकारियों से क्या कुछ आपकी बात हुई, क्या आपने शिकायत की, उनकी ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? उच्च अधिकारी से बात की गई, मैं सीओ से 22 से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ, वहाँ पहुँच के टीम पहुँचाऊंगा, टीम के द्वारा जांच की जाएगी, जो जांच में सही पाया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यही समस्या का हल नहीं होता। प्रधानमंत्री की मुख्य धारा नल जल योजना को लेकर हम बात करें, किस तरह हर घर को नल से जोड़ने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर दिशाएं और तस्वीरें कुछ और ही नजर आती हैं। ये सचिव, सरपंच, जिस मुखिया हैं जो पंचायत के, इनके द्वारा जिस योजना को दिखाना था उस योजना को लाने में अक्षम नहीं दिखाई देते, जिस कारण सुविधाएं से वंचित ग्रामीण हमेशा दिखाई दे रहा है और भ्रष्टाचार की भेंट करती कई योजनाएं और भी हैं ग्रामीणों के अंदर, गाँव में। बिल्कुल राकेश, देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुनियादी सुविधाएं भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण, स्वच्छता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेता है प्रशासन और क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है। फिलहाल बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और लगातार इस पर शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं, देखना ही होगा कि कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, ग्रामीण अंचलों के हालात खराब हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लोगों को किसी भी योजना का यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है और लगातार दावे और वादे यही किए जा रहे हैं कि हर एक सुविधा दी जा रही है, लेकिन ये ग्रामीण अंचल की तस्वीर है, ग्रामीण पंचायत की तस्वीर है जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और ग्रामीण हर जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए तरस रहे हैं। ग्राम पंचायत उमरई बहरा की ये तस्वीरें। और चलिए अब बात करेंगे घनसोर की, जहां ग्रामीणों ने वन विभाग पर सड़क निर्माण कार्य में मनमानी के आरोप लगाए हैं। घनसोर में ग्रामीणों और वन समिति ने उमरपानी से राजगढ़ी तक सड़क निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। वन समिति का आरोप है कि उमरपानी से राजगढ़ी के बीच सड़क का निर्माण झाबुआ पावर प्लांट की राख के ट्रक निकालने के लिए हो रहा है, लेकिन वन विभाग ने नियमों को दरकिनार कर और पैसे को लेकर सड़क निर्माण की परमिशन दी है। वन समिति का कहना है कि अगर सड़क निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई तो जंगलों और पानी के स्रोतों को भारी नुकसान होगा, जिससे जंगली जानवरों को पीने के पानी की समस्या होगी। ग्रामीणों और वन समिति का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मामला ये है कि यहाँ से जो पावर प्लांट के जो राखा वाले ट्रक है, ट्रक निकालने के लिए रोड बनाई जा रही है जंगल के अंदर से, तो मैंने उसका आपत्ति उठाया समिति द्वारा। शासन हमारे मतलब ग्राम से कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ जल जमीन जंगल का अधिकार है और हमें वन रक्षा के लिए समिति गठित की गई है और हमारा वहाँ मतलब जंगल से हमारा जो पलायन होता है तो उसमें हमें क्षति हो रही है, इसलिए हम आपत्ति लगाए। ये तो दिन रात से चल रही हैं, रात के लिए कोई जरूरत नहीं, मैं दिन रात से चल रही हूँ। गाँव वाले कोई पूछताछ नहीं है, न ठेकेदार लोग पूछे, न वन विभाग के लोग बाग पूछे, नागदार न रेंजर साहब कोई नहीं। अब नुकसान यही, अब मवेशी के लाने कोई घास चाह रहा तो उसमें धूल पूरू बैठ जाए तो मवेशी कहाँ चलेगी, और झाड़ पेड़ तेंदू पत्ता की तोड़ती तो सब धूल बैठ जाए, झाड़ पेड़ों में भी तो नुकसान। ऐसा कोई मामला अभी तक तो नहीं आया कि वहाँ कोई पक्का सड़क निर्माण किया जा रहा है। यदि कोई ऐसी परिस्थितियां हैं
एनटीपीसी मतलब राज्य शासन और भारत सरकार की अधिकृत है, तो राज्य सरकार और भारत सरकार में सरकारी व्यवस्था के आधार पर यदि कोई उनका मूवमेंट होता है तो वो शासन स्तर के आधार पर मान के किसी प्रकार की असुविधाएं आने जाने के लिए तो प्रतिबंधित क्षेत्र तो नहीं है। अगर कोई ऐसा स्थायी निर्माण कार्य कोई किया जाता है तो जैसे आपने बताया कोई शिकायत पत्र यदि प्राप्त हुआ है तो उसके आधार पर हम वन विभाग और राजस्व समिति की टीम के माध्यम से उसकी जांच करा लेते हैं। जो स्थिति होगी उसमें अनाधिकृत होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला तो वन समिति ने वन विभाग पर आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि सड़क निर्माण हो रही है ट्रकों के निकलने के लिए, लेकिन अगर सड़क निर्माण यहां पर होता है तो कई सारी परेशानियां होंगी ग्रामीणों को भी और जंगली जानवरों को भी, जिससे पीने का पानी नहीं मिलेगा। निर्माण अगर यहां पर होता है तो जंगलों और पानी के स्रोतों को भारी नुकसान यहां पर होगा। जंगली जानवरों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, ग्रामीणों को उससे कई सारी दिक्कत होगी। लेकिन वन समिति का और ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग ने यहाँ पर पैसे लेकर परमिशन दे दी है। हालांकि नियमों का उल्लंघन उनकी ओर से किया गया है और पैसे लेकर यहाँ पर परमिशन दे दी है कि सड़क निर्माण हो जाए। हालांकि अब आरोप कई सारे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि पैसे देने के बाद परमिशन दी गई है। उमरपानी से राजगढ़ी तक के लिए ये सड़क का निर्माण हो रहा है। हालांकि नायब तहसीलदार को भी आपने सुना, उनकी ओर से कहा गया कि उनके संज्ञान में अभी तक ये नहीं आया है मामला कि यहाँ पर सड़क निर्माण की परमिशन दी भी गई है या नहीं, और जब उनके संज्ञान में आएगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तस्वीरें ये वही हैं जिस जगह पर सड़क निर्माण की जो बात है वो की जा रही है। चलिए अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता अवधेश इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव अपडेट के लिए। सीधा रुख करेंगे अवधेश का। अवधेश, जानकारी दीजिए ना। देखिए, आरोप लगाए जा रहे हैं कि सड़क निर्माण के लिए वन विभाग ने पैसे लेकर परमिशन दे दी है कि सड़क निर्माण कराया जाए, लेकिन वन समिति और ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर सड़क निर्माण होता है तो कई सारी समस्या होंगी। जंगली जानवरों को पानी नहीं मिलेगा, ग्रामीणों को इससे कई सारी समस्या होंगी, पर वन विभाग किसी की नहीं सुन रहा है। आरोप कई सारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि नायब तहसीलदार का ये कहना है कि अभी तक उनको नहीं पता कि यहाँ पर सड़क निर्माण की कोई परमिशन मिली भी है या नहीं। पूरे मामले को विस्तार से बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर दिक्कत है और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। अवधेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो ये तस्वीरें जहां नियमों को दरकिनार कर परमिशन तो दे दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या इस पर सड़क निर्माण होता है या फिर प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करता नजर आता है। अवधेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी इसका बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी, जवाब दीजिए, क्या कुछ समस्या है यहाँ पर, क्या ग्रामीणों का कहना है? जी इसका बिल्कुल बताना चाहूंगा। यह पूरा मामला जो है उमरपानी से रजगाड़ी के बीच बनाई जाने वाली एक सड़क को लेकर है, जिस पर ग्रामीणों का आरोप है कि वह झाबुआ पावर प्लांट के फ्लाई ऐश के ट्रकों को निकालने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। इस सड़क को लेकर ना तो जनपद प्रशासन के पास कोई रिकॉर्ड है, ना ग्राम पंचायत से कोई परमिशन मिली है, ना ही राजस्व या वन विभाग से किसी प्रकार की परमिशन की खबरें हैं। मगर फिर भी इस रोड का निर्माण जो है कंपनी के ठेकेदारों द्वारा बनाया जा रहा है। ग्रामीण और वन विभाग की टीम, वन समिति जो है, इस पर आरोप लगा रही है कि यह फ्लाई ऐश के ट्रकों को निकालने के लिए यह निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें वन विभाग की टेंचियों और मोडारों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें जो है वन्य जीवों को लेकर भी, वन्य जीवों को भी बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है, जबकि फ्लाई ऐश के ट्रकों को निकलने के बाद पर यहाँ पर जो है पेयजल का भी संकट बनेगा। जी इसका बिल्कुल अवधेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी, यहाँ पर पेयजल का संकट तो बनेगा ही, क्योंकि जानवरों को जिस तरह से खतरा बताया जा रहा है और इसी के साथ ग्रामीणों को भी इससे कई सारी दिक्कतें होंगी। लेकिन इस पर जब जानकारी दी गई, बातचीत इस मामले को लेकर की गई, तो नायब तहसीलदार ने ये कह दिया कि उनके संज्ञान में अभी तक ये मामला नहीं है। क्या वाकई उन तक ये मामला नहीं पहुंचा है या फिर उनकी ओर से भी लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती जा रही है? जी इसका बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस पूरे मामले को लेकर जो है वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों से हमारी बात हुई, मगर लक्ष्मी की कृपा कहेंगे इसे या अधिकारियों का प्रताप, ये जो है
अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ बोलने को राजी नहीं होते। अन्य विभागीय अधिकारी घनसौर के पास जब हमारी टीम इस मामले को लेकर गई थी, तो उन्होंने इस मामले पर वाइट देने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं वन विभाग के रेंजर भी इस मामले पर कुछ बोलने के लिए अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जैसे तैसे नायब तहसीलदार ने अपनी आवाज उठाई थी, मगर वो कहते हैं कि बड़े अधिकारियों के दबाव के कारण इस टाइप का कुछ बोलना पड़ेगा उनको। बिल्कुल अवधेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है, भ्रष्टाचार के आरोपी लग रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि इस मामले पर कब तक संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का वन समिति का ये कहना है कि अगर सड़क निर्माण यहां से होता है तो पेयजल की समस्या यहां पर हो जाएगी, जंगली जानवरों को पानी की समस्या होगी, ग्रामीणों को समस्या होगी। लेकिन नायब तहसीलदार की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं। हालांकि ये देखना होगा कि कब तक इस मामले पर कार्रवाई होती है। तीनों ही मामले ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण परेशान है, रहवासी परेशान है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों का इस और ध्यान नहीं दिया गया। अब देखना ये होगा कि कब तक जिम्मेदार इस और ध्यान देते हैं और कब तक इन तीनों ही मामलों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। अब बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।